दमोह जिले की विभिन्न समस्याओं को लेकर दमोह के एकमात्र कांग्रेस विधायक अजय टंडन के द्वारा जिला कलेक्टर से मिलकर के उनको समस्याओं से अवगत कराया गया। इस दौरान पथरिया विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष एवं जनपद पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि गौरव पटेल के द्वारा भी यहां पर कलेक्टर से मुलाकात करके विभिन्न विषयों पर बातचीत की गई। इसके अलावा जवेरा विधानसभा के पूर्व विधायक प्रताप सिंह भी इस दौरान मुलाकात के दौरान मौजूद रहे। इसका बनेगा लाइसेंस दीदी वो लाइसेंस यहाँ नहीं सर, हम जरा लिखते हैं इसमें क्योंकि इसमें वो तो सर नितिन साहब को देना है लाइसेंस। दीदी देखिए, मुख्य रूप से हम लोग इसलिए आए थे, दमोह में कलेक्ट्रेट से एक आदेश पारित हुआ है कि किसान अपने बोर इस वर्ष अभी रोक लग गई है नए बोर कराने पर। चूँकि अधिकतर जनरली देखा गया है कि बोर जब प्रतिबंध लगता था तो अप्रैल और मई के महीने में लगता था। इस बार बहुत जल्दबाजी में निर्णय लिया गया है और कारण ये बताया गया है कि जल स्तर काफ़ी नीचे पहुंच गया है। किसानों ने चूँकि फसलें उस हिसाब से बो दी थी कि उनको एक्सपेक्ट था कि वो 2 बोरों से कंप्लीट कर लेंगे। अब सडनली अगर प्रतिबंध लग गया, बोनी हो चुकी है, अब ऐसे में तो उसकी फसल सूख जाएगी। दूसरा, हम इस बात पर भी आपके माध्यम से ध्यान आकर्षण करवाना चाहते हैं कि एक तरफ जब हम लोग किसानों को लेकर आते थे कि दमोह को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए, तो उस समय प्रशासन का कहना ये होता था कि नहीं, ऐसी कोई स्थिति अभी नहीं बनी है। और आज ये बताया जा रहा है कि जल स्तर काफ़ी डाउन हो रहा है, वाटर टेबल नीचे जा रही है, इस कारण से प्रतिबंध लगाना उचित है, नहीं तो पेयजल की समस्या हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ था तो इसको पहले से प्लान करना था, जल स्तर बढ़ाने की उन लोगों को तैयारी करनी थी, साथ ही दमोह ज़िले को सूखा घोषित करना था। लेकिन सडनली में ऐसा निर्णय लिया गया है, किसानों के ऊपर एक कुठाराघात है और हम सभी लोग इस निर्णय की जो है निंदा करते हैं। कलेक्टर साहब से भी बात की है कि सर इसको कुछ थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, देखते हैं आगे क्या होता है। नदी और तालाबों से भी जो पानी आ रहा था उसके लिए भी रोक लगा दी गई। जी हाँ, ये सभी स्रोतों पर, तालाबों पर और जो डैम है उन पर रोक तो लगा ही दी गई है, साथ ही ये जो नए बोरों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो किसी को पेयजल के लिए भी चाहिए होता है, किसी को पशुधन, किसी का मकान बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए किसानों के लिए भी, फसलों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सब मतलब एक बहुत बड़ी विकृति। कल ही की बात करें तो हमारे पथरिया एसडीएम के पास लगभग 40 से 50 एप्लीकेशन मात्र एक दिन में किसानों की आ चुकी हैं कि इन्हें अनुमति दी जाए। किस क्षेत्र की मांग लेकर आप कलेक्टर साहब से मिलने आए? जी हाँ, मैं मुख्य रूप से तो पथरिया की, लेकिन मैंने समूचे ज़िले की बात की है कि सब, क्योंकि पथरिया का नॉलेज मुझे ज़्यादा है, पथरिया के किसानों ने ज़्यादा संपर्क किया है, लेकिन यह स्थिति तो सभी पूरे ज़िले में है निर्मित। कौन कौन आए? दमोह विधायक भी अजय टंडन जी थे, प्रताप सिंह जी भी थे और साथ में उपाध्यक्ष थी जिला पंचायत। क्या है, बहुत सी जन समस्याएं हैं, ज्वलंत समस्याएं हैं। जैसे हॉस्पिटल में सीटी स्क्रीन मशीन लगना थी और यह मशीन लग जाना थी जून माह में, लेकिन वह आज तक नहीं लगी। ये एक बड़ी भारी चिंता का विषय था। चिंता इस बात को लेकर हो रही है कि फिर से कोरोना दस्तक दे रहा है और ईश्वर ना करे अगर कोरोना फैलता है तो उसमें मेन सीटी स्क्रीन मशीन होती है। तो हमने कलेक्टर महोदय से रिक्वेस्ट की है कि इसको आप अतिशीघ्र लगाएं, क्योंकि जून में लगना थी। जिस एजेंसी को ऑर्डर हुआ है, अगर वह एजेंसी नहीं लगा पाती है, 10 दिन का या 15 दिन का अपन उनको एक समय दें, और नहीं लगा पाती है तो उसका कैंसिल करें और अपन किसी और से लगवाएं, क्योंकि शासन ने उसका टेंडर करके उसको ऑर्डर कर दिया। लेकिन ऑर्डर तो हो गया, लेकिन अपन को तो मतलब है सीटी स्क्रीन मशीन लगना चाहिए। इस बात को लेकर चर्चा थी। दूसरी, ये एक मॉडल रोड बनना है, तो क्योंकि वर्तमान में जो सीएमओ थे उन्होंने तैयारी की थी और वो मॉडल रोड जो बनना है, तो आज ये तय हुआ कि शीघ्र ही उसका टेंडर बुलाते हैं। और मॉडल रोड जो दमोह में बनना है, महाराणा प्रताप की स्टैचू से लेकर बेला ताल के आगे तक, उसमें लाइटनिंग होना है, तो उस पर चर्चा थी। और उससे भी ज़्यादा चर्चा, महत्वपूर्ण विषय ये भी था कि आप बोर पर प्रतिबंध लगाए हैं,
बोर आप कर नहीं सकते अपने खेत पे या उस पे। उसमें पानी की इस साल बारिश कम हुई है, लोगों ने बोनी तो कर ली गेहूं की, चना की, लेकिन उसमें बात ये आ रही है कि पानी कहाँ से दें। आप बोर पर रोक लगाए हुए हैं तो उसमें कुछ रिलैक्सेशन दें। रिलैक्सेशन इस बात का दें कि एक सर्वे कराया जाए, अगर किसान की फसल पानी से सूख रही है तो उसमें बोर होना चाहिए, उसको बोर की परमिशन दें ताकि वह किसान अपने खेत को तो सिंचित कर सके। वैसे ही किसान परेशानी में है, खाद मिल नहीं रही है। इस प्रकार के बहुत से ऐसे कुछ विषय थे जो कि कलेक्टर महोदय के साथ बैठ के हम लोगों ने तय किए हैं और एक टाइम लिमिट की है कि इतने दिन के अंदर इन समस्याओं का निराकरण होगा। वो निराकरण अगर नहीं होता है तो हमारे पास वही रास्ता बचता है, हम धरना करें, प्रदर्शन करें, यहाँ पर जनता को जिनको तकलीफ़ें हैं उनको जोड़ें। उसमें भी अब वो करना पड़ेगा तो करेंगे।